हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है देखिए। इफ इन अ मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3, the cofactor of AR is capital AR, then आपको पूछा है कि C1 इंटू A1 प्लस C2 इंटू A2 प्लस C3 इंटू A3 इज इक्वल टू। अब देखिए, जैसे कि हमें नोटेशन दिया है कि AR का कोफैक्टर कैपिटल AR है, वैसे ही B1 B2 B3 के कोफैक्टर होंगे कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3, और C1 C2 C3 के कोफैक्टर्स होंगे कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। जैसे A के लिए इन्होंने A ही यूज किया है, तो यहां पे ये C1 C2 एंड C3 these are elements of third column. C1 C2 C3 are elements of third column in a matrix, and A1 A2 A3 these are cofactors of elements in first column, क्योंकि यहां पे A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है, तो ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर हो गए। अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो किसी भी रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, यानी C1 इंटू A1 प्लस C2 इंटू A2 प्लस C3 इंटू A3 इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर जीरो आएगा। और यहीं पे अगर C1 C2 C3 एलिमेंट के बजाय अगर A1 A2 A3 एलिमेंट आते थे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट रहता था। लेकिन यहां पे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है फॉर द एलिमेंट्स एंड फॉर द कोफैक्टर्स, then their addition of their product is always equal to zero। तो इसका आंसर आपका आएगा जीरो, यानी A is your correct answer। इसके बाद देखिए 64 नंबर 64 में क्या कहा है। The values of x for which this matrix product 2 0 7 0 1 0 or 1 minus 2 1 into this matrix minus x 14x 7x 0 1 0 और x 4x minus 2x is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट वी शुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो हम यहां पे सिंपली x की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम अगर हम करते हैं तो यहां पे हमें मिलता है -2x प्लस 0 प्लस 7x and it gives us first element that is nothing but 1, तो हमें मिलेगा 5x is equal to 1, तो x की वैल्यू मिलेगी 1/5। आप कहीं पर भी ये चेक कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम किया, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम करते हैं तो ये 28x minus 28x 0 आ जाएगा फर्स्ट रो इनटू सेकंड। आप सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करते हो तो ये 0 प्लस 1 प्लस 0 1 आएगा।
थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम करते हो तो ये 1 आना चाहिए। तो ये 7x माइनस 0 माइनस 2x यानी 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 आता है तो वो 1 आएगा। तो डेफिनेटली 5x इज इक्वल टू 1 आएगा और x की वैल्यू 1/5 आएगी। तो आप चेक करते हैं फॉर द आंसर 1/5 इज करेक्ट आंसर, आंसर इज ए, क्योंकि इसे हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके किया। 65 नंबर, if the matrix alpha beta gamma minus alpha is to be square root of two-row unit matrix, is the square root of two-row unit matrix is the square root of I, square root of I कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिलेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा I, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ I बोला है तो इसका स्क्वायर किया तो I आएगा। I यानी क्या होता है, ये होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा into this matrix alpha beta gamma minus alpha is equal to this matrix 1 0 0 1। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम करेंगे हम, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी ये तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम लेंगे तो ये माइनस ये अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा ये भी 0 आ जाता है। थर्ड अगर करेंगे तो ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी रिलेशन आपको मिलता है सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलो चेक करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो B is correct answer, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा B, B is your correct answer। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ऐसा पूछा है। तो देखिए अब A स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर A दिया है A स्क्वायर इज इक्वल टू A, तो हमें ऐसा कह सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसा कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा 1, यानी ये पॉसिबल है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और 1 तो आंसर आएगा A, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और 1। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे 67 नंबर, A थीटा इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, A थीटा इज द मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये, जिसका ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों सेम होते हैं। तो हमें पूछा है कि ए थीटा इंटू ए फाई कितना होता है।
अब ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पिछले भी सॉल्व किया है और जिसमें मैंने कुछ शॉर्टकट भी आपको बताया था। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने ये शॉर्टकट आपको रिवाइज किया था, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कि कोई भी मैट्रिक्स ए अल्फा इज इक्वल टू अगर है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे ए अल्फा इनवर्स जो होता है इसका, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए ऑफ माइनस अल्फा। यानी जैसे इस मैट्रिक्स में जितने भी अल्फा है उसकी जगह पे माइनस अल्फा डालो तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। दूसरा याद रखना है ए अल्फा होल स्क्वायर जो होता है या होल रेज टू एन जो होता है, तो ये होता है ए ऑफ एन अल्फा। यानी इसका पावर अगर रेज टू एन लेते हैं तो अल्फा के जगह पे एन अल्फा आएगा, यानी जब स्क्वायर करेंगे तो ये cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा ऐसा आएगा। अगर क्यूब करते हैं तो cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा ऐसा आएगा। तीसरा जो है ये है ए अल्फा इंटू ए बीटा, अगर करते हैं हम इट इज नथिंग बट इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा, तो ये होता है ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हो आप कि ए अल्फा है तो ए बीटा क्या होगा, तो ए बीटा होगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा, तो इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली देना है, वो रहेगा ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो चीजें हैं, और इसमें और एक चीज याद रखेंगे हम, ए अल्फा का इनवर्स और ए अल्फा का ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दिस मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज और इनवर्स सेम होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अल्फा के जगह पे सिर्फ थीटा यूज किया है, तो ए थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ए थीटा इंटू ए फाई बोला है, तो दैट इज नथिंग बट ए ऑफ थीटा प्लस फाई। तो आपको ये ढूंढना है ए ऑफ थीटा प्लस फाई कहां पर है, तो आंसर आपका आएगा डी, ए ऑफ थीटा प्लस फाई। आप ये करके देखो, आप ये प्रोडक्ट लेके देख सकते हो। वैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट, लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए, फर्स्ट इसमें ही दिया है ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो यही हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट हमेशा नंबर होता है, इट इज अ नंबर, तो मैट्रिक्स और नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, मींस यही रॉन्ग है, विच इज नॉट ट्रू पूछा है तो पहला ही नॉट ट्रू है। आप बी सी डी ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर का इनवर्स और ए इनवर्स का स्क्वायर दोनों भी हमेशा सेम होते हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये भी हमेशा सेम होते हैं, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स ए रिपीट आएगा, यानी ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू है। 69 नंबर, अगर हमको पूछा है एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, यानी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। हमें पूछा है एफ अल्फा इंटू एफ अल्फा डैश, एफ ऑफ अल्फा डैश, ये क्या है, यानी डैश डैश है, यानी ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा इनवर्स बोलेंगे हम इसको, because in orthogonal matrix transpose and inverse are same, and any matrix with its inverse it will gives us always, ठीक है। अब देखिए, नहीं 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 सॉरी, ये डैश यहां पे दिया है तो हम इसको इसके जैसा ही अप्लाई करेंगे सिमिलरली,
तो ये एफ ऑफ अल्फा प्लस अल्फा डैश आएगा। ठीक है, डैश अगर इसको होता था तो हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते थे। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा डैश है, तो दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ अल्फा प्लस अल्फा डैश। नेक्स्ट यहां पे दिया है 70 नंबर, एफ ऑफ अल्फा, ये मैट्रिक्स दिया है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है एफ ऑफ बीटा, सॉरी जी ऑफ बीटा, g of beta is equal to मैट्रिक्स दिया है cos बीटा 0 sin बीटा 0 0 1, और यहाँ पे माइनस sin बीटा 0 cos बीटा। और हमें पूछा है एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ बीटा, इसका इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन मैट्रिसेस, ये तो हमें पता है कि a इंटू बी होल इनवर्स जब हम करते हैं तो ये b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये होगा g ऑफ बीटा होल इनवर्स इंटू f ऑफ अल्फा होल इनवर्स, यानी अकॉर्डिंग टू इट आंसर इज d, g ऑफ बीटा इनवर्स इंटू f ऑफ अल्फा इनवर्स, यानी आंसर d आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, ये 1 और 0 की जगह चेंज कीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे 0 लिखिए, यानी ये मैट्रिक्स ये आप चेंज कर लीजिए आपके बुक में, आपके नोट्स में, यहाँ पे 1 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 और यहाँ पे 1 होता है तो दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो यानी जीबी इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो इसलिए इस 0 और 1 की प्लेस चेंज कर लीजिए यहाँ पे। अब ये आंसर आपका करेक्ट है, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपने क्वेश्चन में चेंज किया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, if a matrix A is such that 3a cube plus 2a square plus 5a plus I is equal to 0, then its inverse is, a का इनवर्स हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी टर्म्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 3a क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस 2a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई यानी ये साइड से मल्टीप्लाई किया, तो ये अब a क्यूब इंटू ए इनवर्स जो है इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि जो a क्यूब है इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू ए, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स को हम लिखेंगे a इंटू ए इनवर्स, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स को हम लिखेंगे I, प्लस I इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखिए एनी मैट्रिक्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो I इंटू ए इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स। अब यहां पे आएगा ये 3a स्क्वायर इंटू I, a इंटू ए इनवर्स ये I हो जाएगा, प्लस 2a इंटू I प्लस 5I
इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट ये 3 ए स्क्वायर इंटू आई, फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, 2ai ए 2a हो जाएगा और प्लस 5i एज इट इज रहेगा। तो आपका ये आंसर होगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i माइनस इंटू ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 नंबर। 72 में क्या लिखा है देखिए, A is matrix 1 3 2 1, then determinant of a square minus 2a is equal to, तो चलो इसका स्क्वायर निकालते हैं पहले। a स्क्वायर 1321 इंटू 1321, इनका प्रोडक्ट ले लो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 6 7, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 3 प्लस 3 6, सेकंड रो इंटू सेकंड फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 1 7, और 2a अगर निकालते हैं तो 2a क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 6 4 2। इनके सब्ट्रैक्शन करो तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आएगा a स्क्वायर माइनस 2a। देखिए 7 माइनस 2a आएगा 5, 6 माइनस 6 ये आएगा 0, और 4 माइनस 4 आएगा 0, और 7 माइनस 2 आएगा 5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a इज नथिंग बट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a इज नथिंग बट इक्वल टू 25। 5 5 जा 25, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आंसर 25 इज करेक्ट, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर। पी मैट्रिक्स दिया है और पी क्यू निकालना है। पी क्यू इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स पी इज आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा 0, और Q जो मैट्रिक्स है यहां पर Q है माइनस I I 0 0 I माइनस I। चलो इसके ऑर्डर है 3/3 और इसके ऑर्डर है 3/2। 3 इज इक्वल टू 3, यानी दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड प्रोडक्ट आएगा 3/2 ऑर्डर का। तो पहले हम फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो ये आएगा माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम ये आएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 0 और आई स्क्वायर। सेकंड रो इंटू दिस कॉलम 0 प्लस 0 आई स्क्वायर, यहां पे आएगा आई स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस आई स्क्वायर। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आई स्क्वायर प्लस 0 यानी यहां पे आएगा आई स्क्वायर, ये आएगा माइनस आई स्क्वायर 0 प्लस 0 यानी माइनस आई स्क्वायर। अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर होता है -1, यानी माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 ये आएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1। आंसर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी चेक कीजिए, 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1, बी में दिया हुआ आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन होगा। आगे चलेंगे 74 की तरफ। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसके पहले। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 इज सिमिलर क्वेश्चन, जिसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। जैसे यहां पे दिया है बी ए इज इक्वल टू बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, मल्टीप्लाई बाय बी,
तो क्या आएगा ये बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी। ठीक है, तो यहां पे अब ए बी दिया है, ए बी यानी क्या है, ए बी यानी ए है, तो ये आएगा बी इंटू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन b इंटू ए क्या है, इट इज नथिंग बट b, यानी b इज इक्वल टू आएगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, b आ गया, आंसर आएगा d। समझ में आ रहा है आपको? आप क्वेश्चन नंबर 74 की तरह 23 का सॉल्यूशन भी देख सकते हो जो हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलेंगे। इफ f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और a इज इक्वल टू दिया है 1 4 1 2 4 माइनस 3, तो f ऑफ a फाइंड आउट करना है। f ऑफ a यानी क्या है, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i, बिकॉज a इज अ मैट्रिक्स। तो जब एलिमेंट्स में यहां 5 आएगा तो कांस्टेंट टर्म ये 5i बन जाएगी, बिकॉज a इज अ मैट्रिक्स, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है आपको, 1 प्लस 8 9, 2 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 12 माइनस 8, 8 प्लस 9 17। ये ए स्क्वायर हो गया आपका। कैसे ए स्क्वायर किया, देखिए इसका स्क्वायर करना है 1 और इनका प्रोडक्ट 1 प्लस 8 9, फिर ये प्रोडक्ट इंटू ये प्रोडक्ट, यानी 2 माइनस 6 2 माइनस 6 ये माइनस 4 आएगा, और फिर ये प्रोडक्ट 4 माइनस 12 ये माइनस 8 आएगा, और 8 प्लस इसका स्क्वायर 9 दैट इज 17, प्लस 4a क्या है, देखिए 4a यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 12 माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे 16 आएगा, और माइनस 5i यानी माइनस 5005। तो कर लीजिए इनका कैलकुलेशन कितना आता है, देखिए हम 9 प्लस 4 13 माइनस 5 आएगा 8, माइनस 4 प्लस 8 4 4 माइनस 0 यहां पे आएगा 4, माइनस 8 प्लस 16 8 8 माइनस 0 यहां पे आएगा 8, और 17 माइनस 12 5 माइनस 5 यहां पे आएगा 0। तो 8480 इज ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा प्रोडक्ट है, आप कर सकते हो। 76 नंबर, नेक्स्ट, if ABC are three non-singular matrices such that ABC is equal to I, then B inverse is equal to, ऐसे पूछा है, यानी हर जगह पे B इनवर्स है सभी ऑप्शंस में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा B इनवर्स। तो देखिए जब ABC इज इक्वल टू I दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको ये साइड से C इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई और A इनवर्स से करेंगे प्री मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? तो A इनवर्स इंटू A I होता है, C इंटू C इनवर्स I होता है, तो ये IBI इज इक्वल टू आएगा A इनवर्स इंटू C इनवर्स, यानी B इज इक्वल टू क्या आएगा, B is nothing but equal to A inverse into C inverse। तो अब इसे लिखेंगे हम B inverse का क्या आएगा, तो ये आएगा, अब देखिए A inverse into C inverse यानी क्या होगा, ये होगा CA होल इनवर्स। तो डेफिनेटली B inverse इज इक्वल टू क्या आने वाला है, C into A आने वाला है। तो B इनवर्स इज इक्वल टू आएगा C इंटू A, आंसर आएगा A इज योर करेक्ट आंसर। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसे। ठीक है, आप डायरेक्ट इनवर्स लेके भी कर सकते हो और पहले पोस्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, दोनों टाइप में आप जा सकते हो इसके लिए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 77। इफ A is a matrix 1 1 1 1 then A raised to n is equal to, ऐसा भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। जैसे a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, यानी आएगा 2a, 2 कॉमन लिया तो 1 1 1 1 आएगा। अब जब a क्यूब करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4, हर जगह पे 4 4 4 4 आएगा, यानी ये क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू a क्यूब करने के बाद। जब a रेज टू 4 करेंगे तो ये 4 + 4 यानी 8 8 8 8 आएगा, यानी ये क्या रहेगा 2 क्यूब इंटू a, 2 क्यूब इंटू a। तो सिमिलरली जब a रेज टू n आप कर रहे हो तो ये आएगा 2 रेज टू n - 1 इंटू a। तो दिस इज योर आंसर, 2 रेज टू n - 1 इंटू a। ये जनरलाइज करना है, ये इसके लिए आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज कर सकते हो। 2 raised to n minus 1 into a is your correct option. Option is B. B is your correct option. ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। देखिए 78, if A and B are square matrices of order 3 such that determinant of A is equal to -1, determinant of B is equal to 3, then determinant of 3 into AB is equal to। देखिए यहां पे इसके ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ A एंड B इज 3, ऑर्डर 3 दिया है, यानी n की वैल्यू 3 दी है, और आपको याद करना है वो फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ k into A इज नथिंग बट k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ A। यानी इस हिसाब से अगर डिटरमिनेंट ऑफ 3ab है तो ये 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ab आएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्योंकि a और b दोनों के ऑर्डर 3/3 है तो प्रोडक्ट ab के ऑर्डर भी 3/3 ही होगी। तो यहां पे ये आएगा 3 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, जिसमें डिटरमिनेंट a की वैल्यू दी है -1, यानी 3 क्यूब इंटू -1 इंटू ये 3, तो ये आएगा -3 रेज टू 4, यानी ये -81 आंसर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79। 79 में दिया है इफ A is non-zero square matrix then which of the following is not symmetric matrix? A is non-zero square matrix, यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, कुछ भी अलग मैट्रिक्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए कौन सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a प्लस a डैश, ये हमेशा जैसे हमने प्रॉपर्टीज लिख के दिए हुए हैं आपको, प्रॉपर्टीज में जब हमने देखा था तो a माइनस a डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। a माइनस a डैश, a इंटू a डैश और a डैश इंटू a और ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस, हमने नोट्स में भी ये लिख के दिया हुआ है, तो आप एक बार नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। इसमें आंसर डी करेक्ट आएगा। D is not a symmetric matrix because A minus A dash is always skew symmetric matrix. Question number 80. 80 में क्या दिया है देखिए, if A and B are symmetric matrices of the same order then AB plus BA is always symmetric matrix। यहाँ पे आंसर आएगा B। AB plus BA ये सिमेट्रिक होता है और AB minus BA ये हमेशा skew symmetric matrix होता है, AB minus BA, तो इसका भी आंसर आएगा B skew symmetric matrix। नेक्स्ट 82 नंबर, डिटरमिनेंट ऑफ A दिया है 7, A is of order 3, तो 82 में जो डिटरमिनेंट ऑफ K into A ये निकालना है, तो ये आएगा K क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, और आपको दिया है आंसर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 7 दी है, तो ये आएगा 7k क्यूब।
7 की क्यूब, यानी आंसर आएगा डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर, ए इज अ मैट्रिक्स दिया है 3 5 7 4 2 1 0 3 8 और आपको पूछा है व्हाट इज अ ट्रेस ऑफ 3a। तो ट्रेस ऑफ 3a इज नथिंग बट 3 इंटू ट्रेस ऑफ a। अब ट्रेस ऑफ a क्या आएगा, ये तीनों की एडिशन, मेजर डायगोनल एलिमेंट जो है उनकी एडिशन होती है 3 2 प्लस 8, तो ये आएगा 13 3 जा 39। डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एक एक स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन ए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट हैव यूनिक इनवर्स। ठीक है, ये तो रॉन्ग है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को तो हमेशा इनवर्स होता ही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। यहां पे नॉट लिखा है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो, ऐसा तो नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। नेक्स्ट सी में दिया है इफ a dash is equal to a then a is a square matrix। a dash is equal to a यानी ट्रांसपोज और a सेम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बराबर होता है, क्योंकि ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज हो जाती है और ऑर्डर चेंज होने के बाद भी अगर वो इक्वल है यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो ऑप्शन सी इज योर बेस्ट करेक्ट ऑप्शन, इट इज 100% ट्रूथ। नेक्स्ट ए मैट्रिक्स दिया है आपको, मैट्रिक्स ए इज गिवन -4 -1 3 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a raised to 2016 minus 2 a raised to 2015 minus a raised to 2014 इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। आप इस पावर्स को घबराइए मत। a रेज़ टू 2014 हम कॉमन ले लेंगे, ये डिटरमिनेंट में है। a रेज़ टू 2014 जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहां पर रहेगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू 2014 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i इज इक्वल टू, यानी डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दिया हमने, क्योंकि डिटरमिनेंट चेंज होता है। देखिए कैसे कैसे किया है हमने। डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो हमने ये जो मैट्रिक्स है इसमें से a रेज़ टू 2014 कॉमन लिया, तो यहां पे रहेगा a स्क्वायर, यहां पे रहेगा a और यहां पे रहेगा i, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, यहां पे रहेगा i, तो ये प्रोडक्ट में आएगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है मैट्रिसेस, तो इसका डिटरमिनेंट इनटू इसका डिटरमिनेंट। अब हम a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -4 + 3, यानी ये -1 आने वाला है। अब हमें ये एक्सप्रेशन ढूंढना है, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i। तो a स्क्वायर क्या आता है, देखिए a स्क्वायर इज 16 - 3 13, 4 - 1 3, -12 + 3 -9, -12 + 3 -9 और -3 + 1 -2।
समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हम 2a वाला मैट्रिक्स निकालेंगे, 2a, जो माइनस करना है हमें इसमें से, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i। 2a यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -8 -2 6 2, और माइनस i यानी ये है 1001। तो ये टोटल मैट्रिक्स कितना आता है? देखिए ये मैट्रिक्स 13 प्लस 8 21 माइनस 1 यानी 20, 3 प्लस 2 5, 5 minus 0 is 5, minus 9 minus 6 minus 15, और ये -2 -2 -4 -4 -1 is -5। तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i इज इक्वल टू आएगा -100 प्लस 75, -100 प्लस 75 is nothing but 25, माइनस 25। तो आपका जो ये वाली टर्म है, इसका जो आंसर आएगा, तो -1 का पावर आएगा 2014 और इंटू ये -25, तो इसका आंसर तो 1 आएगा, तो -25 is your correct answer। -25 is the correct answer for question number 85। Answer D is correct।